वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज हंस क्यों पीवे तो पानी, हंस क्यों पीवे तो पानी, हंस क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। स्वामी जी महाराज की कलयुग के अंदर विशेष कृपा रही और वह इस तरीके से कि इन्होंने ऐसी वाणी हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो बहुत आसान और सरल है और उपदेश बहुत ऊंचा देती है। सरल होते हुए उपदेश इतना ऊंचा देती है कि जिसने उनका ग्रंथ नहीं पढ़ा, वाणी का ग्रंथ सार वचन छंद बंद, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अंदर का हाल, धुरधाम का हाल इन्होंने जितना खोल करके लिखा उतना शायद किसी पिछले महात्मा ने नहीं लिखा। इसका कारण भी था क्योंकि जिस वक्त आप वर्तमान हुए उस वक्त विचारों की आजादी थी। पहले रूढ़ी का और कर्म कांड का जोर था। फिर स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा ये थी कि जिस नाम का उन्होंने वाणी के अंदर भेद दिया है, खोल करके समझाया है, उस अमृत को खूब इन्होंने बांटा, बड़ी उदारता से, बड़ी विशालता से। और जो आपने धारा प्रेम और दया की जारी की, वह दिन ब दिन जोर पकड़ती जाती है। और ये हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा है कि हम खोटे जीव भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। अनेकों अनेक इंसान हैं भारत में, अन्य देशों में, जो स्वामी जी महाराज की कृपा का लाभ उठा करके अपने जीवन को पवित्र करके, नाम की कमाई करके अपनी जिंदगी सफल कर रहे हैं। अब संतों की वाणी जब सुनेंगे तो विषय एक मिलेगा, उपदेश एक मिलेगा। क्यों? क्यों? उनका धाम एक है, उनका इष्ट एक है, इसलिए उनका संदेश भी एक होता है और उनका मकसद भी एक होता है। इतना जरूर है कि हर एक महात्मा की वाणी के अंदर मिसालें अलग होती हैं, अलंकार अलग होते हैं, समझाने के अल्फाज विभिन्न होते हैं, लेकिन उपदेश समान रूप से होता है, एक ही होता है। आज के शब्द के द्वारा श्री हजूर स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से इंसान की जिंदगी का मकसद बताते हैं और किस तरीके से इसकी पूर्ति हो सकती है, इसको भी खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। आप फरमाते हैं, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। कितनी छोटी कड़ी है, लेकिन इसके अंदर कितनी गहराई है, कितना भेद है। हमको हंसनी कहते हैं। आमतौर पर संतों की वाणी के अंदर हंस और हंसनी का जिक्र आता है। ऐसे और पंछियों को भी उन्होंने बताया है, जिक्र किया है, जो दुनिया में देखे नहीं गए। मिसाल के तौर पर संतों के वाणी के अंदर अलल पंछी का जिक्र आता है और समझाते हैं कि अलल पंछी एक ऐसा पंछी होता है कि पृथ्वी पर उसका पैर आता ही नहीं, वह आकाश मंडल में रहता है। बल्कि इतना समझाते हैं
कि जब अलल पंछी की स्त्रीलिंग अंडा देती है तो वह भी आकाश के अंदर ही देती है, और उस अंडे की विशेषता ये है कि गिरते गिरते उसके अंदर से अलल पंछी का बच्चा निकलता है। वह भी अपनी होश संभालता है और देखता है मेरा पिता ऊपर, मेरी माता ऊपर, और एकदम को ऊपर उड़ना शुरू करता है। वह भी पृथ्वी के ऊपर कदम नहीं रखता। ये सब मिसालें हैं, ऐसा बल्कि है कि ऐसे कोई पंछी देखे भी नहीं गए, उनके कोई काउंटर पार्ट्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन संतों ने मिसाल देकर के समझाने की कोशिश की है। अब ये हंस या हंसनी, इनकी कुछ विशेषताएं बताई जाती है। पहली इनकी ये विशेषता है कि हंस बहुत सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है, जिसको हम स्पॉटलेसली वाइट कह सकते हैं। कोई उसके सफेदी के अंदर कोई और रंग की बूंद तक नहीं होती। और फिर हंस की दूसरी विशेषता ये बताई जाती है कि वह हमेशा दूध पीता है। अगर कोई अटकल करे, उसके साथ धोखा करे और दूध और पानी को मिला करके उसके सामने रखे, तो संत बताते हैं कि उसके चोंच में तो शायद दोनों चीजें जा सकती हैं, लेकिन चोंच के अंदर ही एक कंट्राइवेंस है, एक फिल्टर है, जो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। उसके गले से सिर्फ दूध अंदर जाएगा और पानी बर्तन में वापस आके गिरेगा, पानी उसके अंदर नहीं जाता। स्वामी जी महाराज ने एक और जगह बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, हंसनी छानो दूध और पानी। ऐ हंसनी, तेरा काम है कि दूध को अलग करना, पानी को अलग करना। मैं अभी अर्ज करूंगा कि आपका इशारा किस तरफ है। इस तरीके से हंस की तीसरी विशेषता ये है कि वह हीरे खाता है, मोती के ऊपर अपनी चोंच डालता है। कबीर साहब ने, अन्य महात्माओं ने जिक्र किया है हंस का और बुगले का, और लिखते हैं कि दोनों का रंग सफेद होता है, लेकिन गहराई से देखना पड़ता है तो बुगला सफेद बिल्कुल नहीं होता है। उसके चमड़ी के सफाई में दाग होते हैं, और फिर वह भी आंख बंद करता है जैसे हंस समुद्र के किनारे करता है, लेकिन वह मोती खाता है और बुगला मछली खाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि ये हंस की विशेषताएं होती है। स्वामी जी महाराज और महात्मा आत्मा की तरफ इशारा करते हैं और वे समझाते हैं कि आत्मा की असली खुराक अमृत है और वह अति साफ या अति निर्मल है। उसके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई लेश नहीं है, और उसका जो खाना है वह नाम के हीरे मोती है। लेकिन अब क्या हालत हो चुकी है कि जन्मों से, जुगों से, अनंत काल से आत्मा ने मन का संग किया है। मन बेअख्तियार इंद्रियों के खाट पर जाता है, विषय विकारों के पानी को दिन रात पी रहा है। आत्मा बेबस हो चुकी है, उसकी चोंच का फिल्टर खराब हो चुका है, उसमें गंदगी आकर के भर गई है, और नतीजा ये है कि वो हंसने या हंस भी पानी पी रहा है, उसके अंदर भी पानी जा रहा है। पानी से अर्थ स्वामी जी महाराज का ये है कि जो कुछ भी हम खाते पीते देखते हैं, जो कुछ ये माया का अनुभव करते हैं, अर्थात जितने संसार के काम काज करते हैं, पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर उनको हम करते हैं। इस तरीके से कहते हैं ये सब माया के दायरे के अंदर है, पानी के दायरे के अंदर है। अब मनुष्य देह किसके लिए मिली है कि आत्मा अपनी असली खुराक को खाए। आप खुद देखें
कि आत्मा ने जन्म दर जन्म पानी पिया जो इसकी खुराक नहीं है। अच्छी तरह हमने सुना, हंस की खुराक पानी नहीं है, विषय विकार नहीं है, ये मन और इंद्रियों की खुराक है, लेकिन आत्मा इनके अधीन होकर के इसको पी रही है। अब खुद सोचे कि अगर एक बच्चा हो, उस बच्चे को आमतौर पे माता का दूध मिलता है, फिर बोतल का दूध मिलता है और बच्चे को नरिश दूध के ऊपर पिया जाता है, बच्चा तब बढ़ता है। कोई पिता कोई माता आसानी से समझ सकते हैं कि अगर उस बच्चे को सिर्फ पानी के ऊपर रखा जाए तो बच्चा फहमिश करेगा, क्या पीछे पड़ना शुरू करेगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, अनेक उसको बीमारियां लग जाएगी, मृत्यु का कारण हो जाएगा। ये हालत आत्मा की हो रही है कि आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी है, बेबस हो चुकी है, उसकी हस्ती ही गुम हो चुकी है। और ऐसा बच्चा जो 2-4 महीने बगैर दूध के रहा हो, उसमें जान कब आती है? जब वापस उसको दूध के ऊपर लाते हैं और उसके अंग काम करने शुरू करते हैं, वो हंसना भी करता है, उसके सोच विचार के फैकल्टीज भी काम करती है। कहते यही हाल आत्मा का होगा जब ये दूध पीना शुरू करेगी। अब वो दूध क्या है? अंदर का अमृत है। आंखों के नीचे पानी है, आंखों के ऊपर अमृत और वो दूध है। आप कहते हैं कि वो हंसनी का ये काम है कि दूध को अलग करे, पानी को अलग करे। सो इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि ऐ आत्मा, तेरे को अपने आप को पहचानना है। ये आत्मा कब अपने आप को पहचानती है? जब देह के बंधनों से आजाद होती है। देह के बंधनों का अर्थ क्या है? कि सिर्फ हमारी ये देह नहीं है, ये अस्थूल देह है, इसके अंदर अस्थूल मन काम करता है। यहाँ ये दुनिया बहुत नीचे की दुनिया है, गंदी भी बहुत है और मन की आदतें भी बहुत गंदी है। आंखों से ऊपर जाकर के सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म मन है। ब्रह्म में कारण शरीर है, उसके अंदर ब्रह्मंडी मन है। कहते हैं ये तीनों शरीर जब उतर जाते हैं तब आत्मा अपने प्रकाश में पार ब्रह्म में जाहिर होती है और वहां इसको नाम के हीरे मोती चुगने के लिए मिलती है। जब वहां पहुंचती है तो आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। जो अभ्यास करेगा, संतोष से नाम लेकर के साधना करेगा, वो खुद जाकर के अंदर देखेगा कि मैं 9 द्वारों के अंदर बैठ करके कितने गलती के अंदर था। कोई अपने आप को हिंदू समझता है, कोई मुसलमान समझता है, कोई किसी प्रांत का समझता है, कोई किसी प्रांत का समझता है। बड़े गहरे दुख की बात है कि हमको स्वामी जी महाराज की दया का हिस्सा भी मिल चुका है, तो भी जब सत्संगी को देखता है तो उसकी जाति को देखता है, उसके काम काज को देखता है, उसकी पदवी पैसे को देखता है, जबकि वो इंसान ही नहीं है। इंसान की शोभा आत्मा के कारण है। आदमी जब शरीर से बाहर किया जाता है तो मृतक शरीर के अंदर कोई शोभा नहीं होती है। हाँ, कोई साधु हो, कोई अभ्यासी हो, उसके चेहरे पर मरने के बाद भी खुशी और मुस्कान होती है। बाकी तो इंसान डरावना हो जाता है, मिट्टी की लोथ बन जाता है। जितनी खूबसूरती है, शोभा है, इंसान की कदर और कीमत है उस आत्मा के कारण है। और वो आत्मा कब प्रकट होती है? जब ये पार ब्रह्म में जाती है, तीनों खोल उतर जाते हैं, मन के दायरे से उतर जाती है। फिर न ये बूढ़ा है न जवान है, न ये स्त्री है न पुरुष है, इतना भी भेद नहीं है। जो अभ्यास करके अंदर जाता है वो अपने आप को देख करके क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं। हजूर महाराज के मुखारबिंद से हमने सुना है, आई एम दी सोल। ये नारा आत्मा कब लगाती है? जब ये हंस के रूप में प्रकट होती है, पार ब्रह्म के अंदर प्रकट होती है।
और वो नाम का अमृत पीती है, नाम के हीरे मोती चुगती है और बलवती हो जाती है। इसमें जान आती है। मन रूपी भूत जो इसको जन्मों जुगों से लगा था उसको मात करके ऊपर आती है और फिर ये परमात्मा के अंदर समाने के लायक होती है। कोई सवाल करेगा कि भाई ये स्वामी जी महाराज यहाँ आत्मा को हंसनी कहते हैं, हंस क्यों नहीं कहते हैं? और अभी तो ये निर्णय करके बताया गया कि वहां कोई जात नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। एक विदेशी ने महाराज जी से ये सवाल किया कि आमतौर पे संतों महात्माओं की किताब पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, डेरे की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आत्मा को शी लिखा गया है। शी किसको कहते हैं? स्त्रीलिंग को कहते हैं। आत्मा को शी क्यों कहा गया जब आत्मा की कोई लिंगी नहीं है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है? तो हजूर ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि आमतौर पे संतों महात्माओं ने वाणी के अंदर आत्मा को स्त्री बताया है, परमात्मा को पति बताया है। ये एक मिसाल के रूप में उन्होंने बताया है। अगर मान लो कि हम किताबों के अंदर शी के बजाय ही लिखेंगे तो भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पुल्लिंग भी नहीं है, वो पुरुष भी नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है। संतों ने कोई तरीका है जिसके द्वारा उन्होंने बयान किया है। इसलिए आमतौर पे ऐसा भाव प्रकट किया है कि आत्मा स्त्री है, वो परमात्मा इसका पति है। आत्मा और परमात्मा के बीच में फर्क क्या है? वह आत्मा है और वह परम आत्मा है जिसने सब आत्माएं पैदा की है। अंग्रेजी में हम उनको सोल कहते हैं और उनको परम ओवर सोल कहते हैं, जिसने सारी आत्माएं बनाई है। वो जो ओवर सोल है इसको आमतौर पर संत महात्मा परम हंस भी कहते हैं। साधु महात्मा जो उस परम धाम से आते हैं उनको हम परम हंस कहते हैं, साथ में बैरागी भी कहते हैं, क्योंकि सच्चा बैराग सचखंड अनामी के अंदर प्रकट होता है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे परम हंस बैरागी जब दुनिया के अंदर आते हैं तब वो हमारे अंदर देखते हैं कि इनके अंदर आत्मा है। हमारे शास्त्रों के अंदर एक छोटी सी कहानी लिखी गई है कि एक बार एक शेरनी थी, जंगल के अंदर अपना बच्चा पैदा करके कहीं चली गई। इतने में गडरिया वहां से आया। अब एक दिन का जो शेरनी का बच्चा होता है उसमें कोई लड़ने झगड़ने की ताकत तो होती नहीं, वो एक आम भेड़ के बच्चे जैसा होता है। वह उस बच्चे को ले आया और उस शेर को दूध के ऊपर रखा, क्योंकि भेड़ों को दूध पिलाता था, घास खिलाता था, वो भी घास खाने लगा, उनके साथ विचरने लगा, चलने फिरने लगा। एक दिन शेर वह कहीं से निकला, वह देख करके हैरान हुआ कि ये कैसी अजीब बात है कि शेर का बच्चा और भेड़ों के झुंड के अंदर उनके साथ फिरता रहता है। शेर ने उनको अलग बुलाया कि भाई तू इधर आ जा। उसको अकेलाई में जाकर के वो शेर कहता है कि भाई तू भेड़ नहीं है। तो कहता है मैं भेड़ हूं, ये जितनी भेड़ें हैं ये सब मेरी सहेलियां हैं, मेरी बहनें हैं। उन्होंने कहा भाई तू भेड़ नहीं है, चलो मैं तुमको साबित करके दिखाता हूं। वह शेर उस छोटे से बच्चे को जब अब काफी बड़ा हो चुका था लेकर के किसी पानी के तालाब पर गया और पानी के तालाब के अंदर आपको पता है शक्ल नजर आती है। उस छोटे शेर के बच्चे को कहने लगा देख पानी में तेरी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है। तो शेर का बच्चा कहने लगा हाँ बराबर शक्ल तो एक जैसी है। कहते अब देख मैं गरजता हूं और तू भी इस तरीके से गरजने की कोशिश कर। शेर गरजा और बच्चे ने भी गरजने की कोशिश की, 2 बार 4 बार 10 बार कोशिश की। वो शेर की तरह गरजने लगा। जब शेर ने गरजना शुरू किया, बच्चे ने गरजना शुरू किया तो भेड़ों को डर लगा, भेड़ें भाग करके चली गई। क्या मतलब है कि ये परम हंस बैरागी दुनिया में संत आते हैं, वे हमारे अंदर जो आत्मा है उनको जानते हैं कि इनके अंदर हंस है।
और वे कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, तुम इन बंधनों के अंदर, कर्मों के अंदर पड़ा हुआ है। जब ये कहता है कि मैं तो शरीरी हूं, तब वे हमको जुक्ति देते हैं और साधना के द्वारा जब ये देह से विदेह होता है, जैसे मैंने हाल में अर्ज किया कि पार ब्रह्म में जाता है, ये खुद देखता है और वहां का शब्द सुन करके ये सोचता है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। ये अपने आप को उस वक्त आत्मा समझता है और परमात्मा में मिलने की कोशिश करता है। तो स्वामी जी महाराज ने आज एक हंस की मिसाल ली है, आगे चल करके भी उसको समझाते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि हंस अब दुनिया के विषय विकारों के अंदर पड़ा है, जैसे वो शेर का बच्चा घास खा रहा और भेड़ों की खुराक खा रहा। अब वो दूध कहाँ है और उस दूध को हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए स्वामी जी महाराज को आगे सुने। हंस ने क्यों पिए तो पानी, हंस ने क्यों पिए तो पानी, सागर खीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत ताने। अब समझाते हैं कि वह दूध कहाँ है। सागर क्षीर भरा घट भीतर, कहते हैं कोई थोड़ा सा दूध नहीं है, बेअंत दूध है, बेअंत अमृत के झरने। जब किसी को बेअंत कहना होता है तो हम सागर कहते हैं, क्योंकि सागर के अंदर कितना पानी है किसी साइंसदान ने नहीं बताया, किसी ज्योग्राफी वाले ने नहीं बताया। बेअंत पानी होता है। सो कहते हैं सागर क्षीर बढ़ा घट भीतर। ऐ इंसान, ऐ प्यारे, ऐ जिज्ञासु, तेरे अंदर ही सब कुछ है। घट किसको कहते हैं? घड़े को कहते हैं हिंदी के अंदर। जब किसी घड़े को या मटकी को आप उल्टा करके रखेंगे तो उसकी शक्ल हमारे सिर जैसी हो जाएगी। इसलिए संतों ने हमारे आंखों से ऊपर वाले हिस्से को उल्टा घट कहा है, इसको घट भी कहा। कहते इसके अंदर वह दूध का लहराता हुआ सागर है। क्या वो तेरे अंदर अमृत है? और उसको पीने के लिए तेरे को इंसान के चोले का, इंसान के जिंदगी का एक मौका मिला। ये मौका सिर्फ उस अमृत को पीने के लिए मिला है। गुरबाणी के अंदर आया सब कुछ घट में, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाई। कहते हैं भाई तुम बड़े भ्रम के अंदर हो कि जिस चीज की तुझे तलाश है, खुशी और शांति की, वो भी दुनिया के अंदर प्रतिबिंब है, अक्स है, रिफ्लेक्शन है। वो ऊपर से खुशी से रेडिएट होकर के नीचे आता है। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ तो तेरे घट के अंदर है। अब हम सोचें थोड़े देर के लिए, जब परमात्मा हमारे घट के अंदर है तो खुशियों का खजाना भी हमारे अंदर है, और वो केवल किरणें हैं जो बाहर नजर आती है। सूरज अंदर है, सागर अंदर है। तो इसलिए समझाते हैं कि तेरे को अंतर्मुख होना पड़ेगा। अब अंतर्मुख हम कैसे हो सकते हैं? इसके लिए गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, हर अमृत बूंद सुहावनी मन साधु जीवन खा। कहते हैं कोई साधु मिले जो साधना करके इस शरीर के सीमाओं को, अंदर के सीमाओं को छोड़ करके पार ब्रह्म में गया हो, अपने गुरुदेव की दया कृपा से उस भगवान को मिला हो और उसके हुक्म से परमहंस वैरागी बनकर के दुनिया में आया हो, उसको मैं साधु कहता हूँ। कहते हैं हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन खा। ऐसा साधु मिले जो खुद पीता है, वो तेरे को भी देगा, तू भी अंदर से उस दूध के या अमृत को पी करके अमर हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, साधो
सो सतगुरु मोहि भावे, नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे पिलावे। जो खुद नहीं पीता है वो किसी को किस तरीके से पिला सकता है। जो मन मर्जी से अंदर का भेद देते हैं, आंखों के पीछे उनको पूरा ज्ञान नहीं। आंखों से नीचे वाले महात्मा बहुत हैं, कुछ अंदर रोशनी देखने वाले हैं, उस नाम और शब्द के भेद को नहीं जानते। रास्ते के भी महात्मा है, लेकिन कहते हैं जब पूरा भेद ही मिलता है तब क्या होता है कि वो खुद भर भर करके पीता है, और सच्चा सेवक जो उनकी आज्ञा मान करके अंदर जाता है उसको भी भर भर करके पिलाता है। और वो कहते एक बूंदी ऐसी है, हर अमृत बूंद सुहावनी, जो इसके तन मन और आत्मा को निहाल कर देती है। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, लख खुशियां पातछाया ये सतगुर निधर करे। सतगुर की बख्शिश, निधर का मतलब बख्शिश है, कृपा है, दया है। हम कहते हैं हमको नौकरी अच्छी मिली, पैसे अच्छे मिले, सब कुछ अच्छा मिला, ये गुरु की कृपा है। एक सत्संगी ने महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि महाराज मैं पहले कोई काम करता था, उसमें बड़े झंझट थे, अब मुझे बहुत अच्छी और बड़ी नौकरी मिली। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। इस नौकरी में तनख्वाह भी अच्छी, इज्जत भी अच्छी और काम भी कम है। तो हजूर ने जो चिट्ठी लिखी है उनके उत्तर में वो लाजवाब कहते हैं, देखो अब इसका पूरा फायदा उठाओ और सांस सांस में अंदर जाने की कोशिश करो, नाम सिमरने की कोशिश करो। ये मौका मिला है उस अमृत को, उस दूध को पीने के लिए। यहां तक हजूर उनको हिदायत करते हैं कि भजन नियम से करो, कोई नागा न करो, और जिस दिन नागा करो उस दिन खाना भी तेरा हराम है। मन तेरा बड़ा होशियार है, बार बार कहता है ये चाहिए ये चाहिए, ये सब मन का धोखा है जो कहता है। आम तौर पे हजूर कहते थे कि सत्संगी सब कुछ करता है, लेकिन जब भजन के लिए कहता है तो मुझे चिट्ठी लिखता है कि महाराज आपकी दया से होगा। महाराज जी खुद कहते थे ये अप्रोच गलत। जब वो सब कुछ करता है तो भजन भी उसको करना है। तो इसलिए कहते हैं पीवो सूरत पानी। जब बच्चे के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो तालू के अंदर से होकर के फिर यहाँ आती है और ऊपर वाले हिस्से को चेतन करती है। यहाँ से आत्मा की किरणें नाभि से टक्कर मारती है और वहां सब नाड़ियां जुड़ी हुई है, सारे शरीर में चेतनता आती है। जब बच्चा बाहर आता है तो बाहर लोगों को देखता है, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, फिर खिलौने को देखता है और नाना प्रकार की चीजें देखता है। बड़े होते हुए सारे संसार के कोने कोने में ये दिख जाता है, ये बंधन में पड़ जाता है। हमारा ख्याल कितना दुनिया के अंदर फैला हुआ है, दुनियादार को माफ करना इसका पता नहीं है। जो अभ्यास करते हैं, एकांत में बैठते हैं, वे जानते हैं कि मन कितने स्पीड से दौड़ता है। दुनिया का कोई रॉकेट इतना तेज नहीं दौड़ता। वो मन जो कोने कोने के अंदर फैला हुआ है, स्वामी जी महाराज कहते हैं वो सूरत पानी। अब क्या है, तुम्हारे शरीर के अंदर फैला हुआ है, शरीर के द्वारा सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ। इसको वापस रिप्लेस करने की कोशिश करो, क्योंकि यही तो भेद देने के लिए संत महात्मा आते हैं। संत हमको प्राणायाम का कठोर साधन नहीं देते, ये सहज योग है जो संत देते हैं, जिसको स्त्री कर सकती है, दृष्टि कर सकता है, बच्चा बूढ़ा कर सकता है, किसी उम्र में किया जाता है। शौक बड़ी बात है। बुढ़ापे के अंदर नाम मिलता है, शौक होता है, अंदर में तेज आ जाता है। एक दरवेश को बुढ़ापे के अंदर खोज बहुत की, नाम मिलता है, बहुत उदास रहता है, क्योंकि मालिक को खुदा को मिस करता है। और उसको जब मोक्ष मिला तो अंदर बेहद दया उसके अधीन होकर के खूब नाम की कमाई, 70 साल से ऊपर का, और आंखों से उसके चेहरे पे खुशी आई। लोग भी महसूस करने लगे थे कि बाबा पहले कैसा रहता था, अब कैसा हो गया। किसी ने पूछा बाबा क्या हो गया, और इस वक्त तेरी उम्र कितनी है?
तो कहता था मेरी उम्र तो 6 बरस है, मैं पहले तो कब्र के अंदर था, मुर्शिद ने कृपा कर दी है, अब अंदर क्या है वो जिंदगी है। आम इंसान जिसको जिंदगी समझता है वह मौत है, और मरने के बाद जिंदगी शुरू होती है। पहले मरना पड़ता है हर एक को, लेकिन जिंदगी के अंदर मरना ये संत सिखाते हैं। आगे भी आता है, स्वामी जी जिक्र करते हैं, कहते हैं ये जो तुम्हारी हजारों नाड़ियां शरीर की, जिसके अंदर सूरत व्यापक है और इस शरीर के द्वारा कोने कोने के अंदर फैली थी, ये सब धाराओं को यहाँ बैठ करके इकट्ठा कर, जब हम जोत को जगाना शुरू करते हैं तो हवा जितनी कम होगी जोत की फ्लेम स्टेडी रहेगी, लेकिन जब हवा के झोंके मामूली आएंगे तो जोत फड़फड़ाने लगे, जोर से झोंके आएंगे तो जोत बुझ जाए। ये होता है जब ये अभ्यास करता है, ये अंदर की जोत देखना चाहता है, जगाना चाहता है। और झोंके कौन से हैं? इसके अपने शौक, इसके अपने बंधन, इसके अपने भरम, इसके अपने शरीर से मोह, बच्चों से मोह, थोड़ी बहुत तकलीफ शरीर की सहन नहीं कर सकता है। ये क्या है? ये सब झोंके हैं, और यहाँ जोत जगह नहीं होता है। ये 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उदास होकर के कहता है ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। जबकि महात्मा नाम देते हुए आशा करते हैं कि ये काम इससे होगा उनके दया से, लेकिन क्योंकि इनाम हमको मिलना है इसलिए हमारा कोशिश भी वहां होगी, हमारा यत्न भी वहां होगा। कहते हैं दम दम में अपने ख्याल को यहाँ इकट्ठे करने की कोशिश करो। जब संपूर्ण रूप से ख्याल यहाँ इकट्ठा करेगा, वो दूध का सागर तेरे सामने बेअंत खुशियां आ जाती है। एक जो गुरु बाहर से नाम देता है, ये खुशियों की चाबी है। सिमरन क्या है? खुशियों की चाबी है, लेकिन ताले के अंदर जंग है, क्योंकि जन्मों से ताला खुला रहे। एक ताला 5-7 साल बंद रहे तो उसके अंदर उसकी भी ताली लगाओ तो अंदर नहीं जाती है, उसको तेल डालना पड़ता है, मुलायम करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर ये चाबी उसके अंदर जाती है, खुलेगा उसी चाबी से। जो कुछ होगा वो सिमरन से होगा, जो कुछ होगा वो ध्यान से होगा। ये खुशियों की चाबी है, लेकिन ताले के अंदर जंग है, जन्मों जन्मों के संस्कार है, भरम है, शौक, इसलिए तकलीफ होती है। कहते हिम्मत वाला कौन है? जो एक मन एक चित होकर के अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, नाम के हवाले कर देता है। जो असूल गुरु बताता है, इखलास ऊंचा रखता है, सिर नीचा रखता है, इखलास ऊंचा रखता है, उसके नैन नीचे होते हैं, आदर्श ऊंचे होते हैं, सबसे हाथ जोड़ता है, लेकिन उसका विचार धारा बड़ी उत्तम होती है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे करने से ऐ हंस, ऐ प्यारा, ऐ प्यारी आत्मा, तेरे को असली तेरी खुराक मिलेगी और फिर ही तेरे अंदर जान आएगी। क्या तेरे अंदर ज्ञान आएगा? सागर खीर भरा घटे भीतर, पीवो सूरत तानी, जग को जाने दसो नबे अंदर, मंदर पर निशानी। कहते हैं प्यारा सत्संगी, जग को जा, अब दुनिया को जला लो। दुनिया को जलाने के लिए संत कैसे कह सकते? दुनिया हरी भरी क्यों है? क्योंकि मन हरा भरा है, इसके अंदर व्यापक। और जग को जलाना क्या है? ये जो इससे पहले वाली कड़ी के अंदर बताया कि अपने सूरत की धाराओं को पैरों से निकालो, टांगों से निकालो, घुटनों से निकालो, धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश करो, जिंदगी के अंदर मरने की कोशिश करो। मरते वक्त इसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। संत कहते हैं अक्लमंद कौन है? जो जिंदगी में छोड़ने की कोशिश करता है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, माफ करना, लेकिन मन ऐसा स्याह और काला उस वक्त होता है कि इच्छाओं के साथ लिबड़ा होता है, गंदा होता है। संत क्या करते हैं कि मन को साफ सुथरा कर देते हैं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि जब ऐसा तू करेगा तो तेरे को पता लगेगा कि संतों ने तेरे शरीर को जो कहा
कि यही सच्चा मंदिर है, मंदिर पर निशानी। कहते हैं तेरे को अंदर सच्चा मंदिर नजर आएगा, मंदिर की निशानी नजर आएगी। कितनी सुंदर वाणी है। कहते हैं मंदिर की निशानी क्या होती है? मंदिर में ज्योत जलती है, मंदिर के अंदर कीर्तन होता है, मंदिर के अंदर ठाकर होता है, यही जो चीजें होती है। कहते हैं जब तुम अपने ख्याल को समेट करके यहाँ आ जाएगा, बड़ी तकलीफें आती है। हजूर महाराज को जब कोई पूछता था तो फरमाते थे बाबा जी महाराज ने हमको तो किया कराया दिया, मुफ्त में दिया। महाराज जी का एक बड़ा प्यारा प्रेमी अटेंडेंट जिसका नाम बनता सिंह था, वो कहते थे महाराज जी आप तो 8-8, 10-10 घंटे बैठते थे भजन में, 3-3 घंटे एक आसन में बैठते थे, फिर आप कहते हैं कि बाबा जी ने मुफ्त में दिया। कहते हैं भाई मुफ्त में दिया, अंदर जाकर के पता लगा। बाहर ये सोचता है कि पता नहीं गुरु क्यों देर लगा रहा और क्यों नहीं कुछ हो रहा, लेकिन इसका सब कुछ हो रहा है, इसको सब कुछ मिल रहा है। और जब इसको अंदर की चीज मिलती है तो फिर ये वही कहता है जो हजूर के वचन हमारे सामने आती है। कहते हैं फिर उस मंदिर की निशानी मिलती है, और मंदिर की निशानी क्या है? अंदर में प्रकाश आने लगता है, अंदर में 1000 बत्ती की ज्योत नजर आती है, बाहर की ज्योत में गर्मी होती है, उसमें शांति है। उस ज्योत के बीच में वो 1000 बत्ती की ज्योत क्या है? ऐसी ज्योत है या ऐसा कमल है जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, हर एक पंखुड़ी के ऊपर ज्योत है, और उसके बीच के अंदर से घंटे की धुन निकलती है। इसलिए तो हजूर के मुखारबिन से हम सुनते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी। वो ज्योत कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर है, लेकिन उस ज्योत के अंदर से अंदर भी वो वाणी निकल रही है। कहते हैं सुन ले अनहद वाणी, आगे कहते हैं। सो इसलिए कहते हैं जब अंदर जाओगे तो तुमको वो कीर्तन भी शब्द का मिलेगा, तुमको बेअंत वो 1000 बत्ती का प्रकाश भी मिलेगा। और ठाकर कौन मिलेगा? जिसने तेरे को नाम बाहर दिया, उसका ज्योतिर्मय स्वरूप मिलेगा, नूरानी स्वरूप मिलेगा, जिसको सुन करके अकल सुन हो जाती है, बुद्धि सुन हो जाती है। ये हैरान और दंग रह जाता है। एक एक फकीर का कलाम पढ़ो, वाणी पढ़ो। जब उन्होंने मुर्शिद का और गुरुदेव का अंदर दर्शन किया तो दंग रह जाते हैं कि ऐसा खूबसूरत भी कोई शक्ति होती है। और जब ये कहता है कि ऐसा खूबसूरत सुनना सुंदर सतगुरु है, सतगुरु कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर चलो और देखो, पता लगेगा सतगुरु कौन है। तो इसलिए समझाते हैं सच्चा मंदिर ये शरीर है। ये आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। क्राइस्ट ने कहा, गुरु साहब ने कहा हर मंदिर ये शरीर है। कहते हैं उसका पता कब लगता है? जब ये यहाँ पहुंचता है तो उसकी पहली निशानी उसको मिल जाती है। जग दसो मंदिर पर निशाने गुरु मूरत को गा रही मन के संग तो फिर तनमानी। समझाते हैं कि ऐसे संगी बहन भाई, पहले तू अनाथ था, तेरा कोई मालिक नहीं। माफ करना, दुनिया का मालिक मन है और मन इसका दुश्मन। जो दुश्मन का दांत है वो कहां पहुंचेगा? तो इसलिए कहते हैं अब तो तू सनाथ हो चुका है, अब तो तेरे को नाथ मिल चुका है। और इसलिए क्या कर कि उनकी मूर्ति सामने रख, उनका ध्यान सामने रख। तू हर वक्त मन तेरे सामने रहता है, सुबह से शाम तक जो मन कहता है वो ये करता है। दुनियादार का तो कोई पता नहीं, उसको तो कोई बोध ही नहीं, उसको तो कोई ज्ञान और समझ ही नहीं। वो कहता है मेरा मन करता है तो आइसक्रीम खाओ, शहर को चलो, कश्मीर जाओ, पता नहीं क्या जो उसका मन करता है वो करता है। लेकिन नहीं, संतों के नाम के बाद इसको समझ आती है कि ये सब चीजें हमारा दुश्मन कहता। मन की बातों को ठुकराना एक परमार्थ के अंदर तरक्की है। और अक्लमंद पिता माता कौन है? जो अपने आप को भी डिनाय करते हैं सत्संग में आकर। मन कोई चीज मांगे एकदम उसको हटा दो,
और उनको कहो इसके ऊपर विचार करेंगे, बाद में देखेंगे। जो तत्काल जाकर के मन की इच्छा पूरी करता है, स्वामी जी महाराज की वाणी है जो हम सुन रहे हैं, उसके परमार्थ में विकास नहीं होता, क्योंकि मन मांगता रहता है, मिलता रहता है, वो उसके सामने है नहीं। सो इसलिए कहते हैं पिता माता से जो बच्चा चीज मांगता है, आमतौर पे देखा गया ऐसे बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं, वो ऊंचे ख्याल के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। जब जिंदगी में तकलीफों को फेस करना पड़ता है, वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं मन को हमेशा सामने रखते हो। प्यारे, जब तुमको मालिक मिला, स्वामी मिला, नाथ मिला, पहले तो तुम यतीम था, अब तेरा कोई साहिब है, उस साहिब का दर्शन कर। दर्शन बार बार करने से क्या होता है, वो अगर प्रीत से दर्शन किया जाता है तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो गुरु के पास है वो सेवक के अंदर आता है। आप देखो, बर्तन के अंदर जितनी जगह खाली होती है उसके अंदर कुछ पड़ता है। हमारे मन के अंदर पता नहीं कितनी गंदगी है, कितनी मैल है, कितनी दुनिया की वासनाएं भरी थी। जिस वक्त हम सारे काम छोड़ करके एक मन चित होकर के गुरु का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है, प्रेम आता है, हमारे अंदर सब दैवी गुण आते हैं। और वो क्या करेंगे, हमारे को सत्संग का शौक भर देंगे, फिर वापस दर्शन करने को होगा। प्रेमी सत्संगी की तो ये हालत होती है कि जब डेरे से चलता है तो रोता चलता है और ये सोचता है कि फिर कब आऊंगा। ये क्या है, ये उस दर्शन में सफाई करती है, कि इसके अंदर कसक पैदा करती है कि मैं वापस आकर के इस प्यारे को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा अपना है। कहते हैं इस दर्शन में तेरे को ध्यान की अवस्था में लाना, वो ध्यान तेरा किला बन जाएगा, तेरा रक्षक बन जाएगा और हर कदम पे तेरी संभाल करेगा। इसलिए कहते हैं सत्संगी प्यारा, अगर तेरे को परमार्थ के अंदर कामयाब होना है तो मन की इच्छाओं को ठुकराओ, पहले तो उनको मुलतवी करो, एकदम उनको पूरे करने की कोशिश न करो, और फिर हर वक्त गुरु की आज्ञा को, हुक्म को, उनके स्वरूप को सामने रखो। पहले पहले कल्पित स्वरूप रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है। ऐसे भी प्यारे हैं जिनका अंदर में शब्द नहीं खुला, लेकिन हर वक्त उनको यहाँ शब्द सुनाई है। उस शब्द में कशिश होती है, प्यार होता है, वो संसारी काम भी करते हैं, लेकिन दुनिया की मैल से वो उनको बचाता है। अंदर में सच्चा ध्यान आएगा, जिसके लिए वाणी के अंदर लिखा गया, गुरु मूरत ये बसावे जो इच्छे सो फल पावे। कहते हैं अगर गुरु की मूरत अंदर बस जाती है, अंदर स्वरूप आ जाता है, तो ये जो भी इच्छा करेगा वो तत्काल पूरी हो जाएगी। लेकिन उस वक्त उसकी इच्छा एक होती है, सब इच्छाओं के ऊपर पैर रख करके तो ये अंदर जाता है, नहीं तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और अंदर इसकी एक इच्छा होती है कि मेरे को अपने साथ ले चलो, मेरे को ऊपर ले चलो, अपने से अलग न कर। इसलिए कहते हैं कि सामने गुरु का दर्शन करो, दर्शन से फायदा उठा करके सामने ध्यान रखो, और जब कोई कर्म करो, कोई फैसला करो तो गुरु को सामने रखो। ये मुझे परमार्थ के नजदीक करेगा या परमार्थ से दूर करेगा, वो काम करो जो तेरे को परमार्थ से नजदीक करता है। गुरु मूरत को धारिए मन के संग तो फिरत निमानी, तेरा काज करे गुरु रे, सुन ले अनहद बानी। कहते हैं भाई दुनिया के काम जितने हैं सब सब्र से होते हैं, धीरे होते हैं, समय देने से होते हैं। जो काम हमारा संसारी आज हुआ है, आज हम लायक हैं, कमाते हैं, काबिल हैं, योग्य हैं, उसमें समय लगा है। आज जिसने अपना धंधा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, लखपति है, मिलियनर है, उसको समय लगा। इसलिए कहते हैं तू अपनी डायरी तो देख, कोई अपना हिसाब किताब तो देख, तुम कितने घंटे दिए हैं परमार्थ में। डेली तो सत्संग में पहुंचना मुश्किल, सत्संग में चित्त को एकाग्र करना मुश्किल, और फिर यहाँ ही झाड़ करके छोड़ के जाना। भवन से बाहर निकलता है तो दुनियादारी की बातें शुरू होती है, सत्संग का रंग तो वहां ही खत्म हो जाता है।
कहते हैं तो लंबी प्रोसेस है, इसके पीछे लगे रहने से काम होता है। और कहते हैं फिर जो इनाम मिलेगा वो क्या है, सुन ले अनहद वाणी। कहते हैं जिसके अंदर वो झनकार आई वो इस तरीके से नाचता है जैसे मोर नाचता है, बादलों की घनघोर घटाओं को देखकर अंदर से जो आवाज आती है, कहते हैं उसको देख करके मन मस्त हो जाता है, फिर नीचे देखना ही बंद कर देता है। सारी शक्लें फीकी, सारे सवाब फीके, सारे धंधे फीके, सारी दुनिया बोझ बन जाती है, रूटीन में करता है, मन इसके अंदर नहीं होता है। अब क्या है, उस काम में हमारा मन नहीं, पूरी तौर पे दुनिया में उल्टे हुए। और संत क्या चाहते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, परमार्थ का मोड़ बदलना चाहते हैं, मन को उस तरफ करना चाहते हैं। तेरा काज करे गुरु कोरे, सुन ले अनहद बाने, करम बरम बस सब जग बोला, तुमको होते दीवाने, सूरत समार करो सत संगत, 24 अमृत साने। स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई तेरा दुनियादारों से वास्ता क्या, उनकी राह ही जुदा है, उनके रास्ते ही अलग हैं, उन रास्तों के ऊपर जाएंगे जिनके ऊपर तू जुगों से चलता आया। यारे अब तो तुम्हारी राह न्यारी हो गई, तो उनके तरफ क्यों लगता है कि वो कैसे कर्म करते थे, कौन से भरमों के अंदर पड़े हुए थे। अब जो तेरे को सीधा रास्ता मिला है, कहते हैं सत्संग करो लेकिन सूरत संभाल करके कर। कहते हैं होशियार होकर के, तकड़ा होकर के, चुस्त होकर के परमार्थ की कमाई करो। माफ करना, परमार्थ कोई सुस्तों का काम नहीं है, ढीले ढाले होने का काम नहीं। सत्संग कई किस्म का होता है। सत्संग एक ग्रेड का तो गुरु का खुद है जिसमें दर्शन का लाभ है, उनके अनुभवी वचन मिलते हैं। केवल दर्शन और वचन नहीं मिलते हैं लेकिन अंदर में सफाई होती है, ये किसी और सत्संग से नहीं हो सकता। लेकिन जिस भी सत्संग के अंदर नाम का शौक पैदा हो, गुरु का ध्यान आवे, गुरु की याद सतावे, आंखों के अंदर से 2 आंसू बह करके निकले, कहते हैं वह भी इनको परमार्थ में आगे करता है। यारे ये सत्संग अगर रोज रोज नहीं मिलता है तो पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर। पुस्तक एक निर्दोष हमारा परमार्थी साथी है, जिस वक्त चाहे उसे लाभ उठा सकती है। सत्संगी के पास बैठेंगे, कोई उल्टी सुल्टी भी बात कर देगा, मन में कोई उल्टा सुल्टा ख्याल भी पैदा करेगा, लेकिन डेरे की छपी हुई किताबों में से कोई पुस्तक जो मन को पसंद है लेकर के एकांत में पढ़ो, ख्याल सतगुरु की तरफ जाता है और बोलता भी तो कुछ नहीं। अनेक अनेक सत्संगी देखे गए, जब भजन बैठते हैं 1-2 शब्द वाणी से पढ़ते हैं, एक आध चिट्ठी पढ़ते हैं। जब मन डामाडोल होता है, पता नहीं दुनिया के झंझट आकर के खड़े होते हैं, कोने में चले जाते हैं, कोई किताब लेकर के पढ़ते हैं। ये भी बहुत ऊंचा सत्संग है, क्योंकि संतों के वचन, संतों की हिदायतें लिखी, कोई ना कोई हल निकल आता है, मन का हौसला बड़ा हो जाता है। ये जो ढीला ढाला पड़ा होता है इसके अंदर चुस्ती आ जाती है। कहते हैं सत्संग का मतलब हर वक्त अपने ख्याल को सत्य के साथ रखना है, इसलिए सत्संग करना कहा गया, सत्संग सुनना नहीं कहा गया। क्या वो संगत हर वक्त करनी है? संगत किसकी? नाम की, गुरु की, शब्द की। हजूर फरमाया करते थे मन के अंदर या सिमरन होना चाहिए, या ध्यान होना चाहिए, या शब्द होना चाहिए, या गुरु की याद होनी चाहिए। मन को इनसे भर करके ऐसा रखो कि दुनिया का कोई ख्याल ना आए, यही आप समझा रहे हैं। सूरत समार करो सत्संगत, 24 अमृत साने, तेरा नाम अधर में जानी, क्यों धर संग बंधाने।
जो स्वामी जी महाराज की आखिरी कड़ी है, जो अंतिम कड़ी है, इसको हम यहाँ से याद करके जाए, सब कुछ हो जाए। कहते हैं जल्दी करो प्यारे, तुम जो सोच रहे हो कि कभी करूंगा, सुना है, बहुत सुना, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कभी करूंगा, अभी नहीं होगा, अभी ये मजबूरी है, ये मजबूरी का वक्त खत्म हो जाए फिर करूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, मैं इसको नहीं मानता, ये काम आज से होगा, अब से होगा। और प्लान करो कि आज शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, कितना वक्त इसके तरफ देना है। दुनिया की चिंता न करो, जो परमार्थ की चिंता लेकर के, खटक लेकर के चलता है, उसकी दुनिया की चिंताएं गुरु के पास चली जाती है। इसको सौदा अक्लमंदी से करने नहीं आता, ये अपने दुनिया के काम न संभाल सकता है, परमार्थ इसका बिगड़ता जाता है। कहते हैं दुनिया का क्या भरोसा, कितने बम दुनिया के अंदर गिर रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, अकाल मृत्यु कितने होते हैं, एक्सीडेंट कितने होते हैं, फिर अच्छे भले सोते हैं, रात को सुबह को उठते नहीं है। कहते हैं तेरी योजना, तू अपने सेहत को देख करके कहता है 2-4 साल तो कुछ होने वाला नहीं। भाई 2-4 साल क्या, कल ही कुछ हो सकता है। इसलिए कहते हैं जितना हो सकता है, तो ये जो मन तेरा बहाना करता है कि मजबूरियां, कल को और मजबूरियां हो जाएं, जितनी ताकत तेरे शरीर के अंदर है, कोई बीमारी हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, पैसे का संकट आ जाए, कहते हैं जो कुछ है वो गुरु के हवाले करके तू गुरु का बन जा, तू नाम का बन जा। और फिर कहते हैं जो तेरे को मिल रहा है और जो चाहकर के तुमको मिलेगा, इंश्योरेंस की हम थोड़ी थोड़ी किस्तें कटवाते और खुशी से कटवाते, क्योंकि हमको पता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर करेंगे, लड़की की शादी होगी, उस वक्त ये जो थोड़े थोड़े पैसे हम कटवाते हैं, ये हमारे को एक बहुत बड़ी रकम होकर के मिलेगी। कहते हैं जो तू आधा घंटा बैठता है, घंटा बैठता है, सत्संग में जाता है, तुम 4 टोकरियां मिट्टी की उठाता है, ये सब बीमे की किस्ती है जो तुमको खुशी खुशी से देनी चाहिए। जो आधा घंटा तो बैठता है, घंटा बैठता है, प्यास को सहन करता है, भूख को सहन करता है, कोई छोटा मोटा दुनिया का काम छोड़ करके बैठा है, ये सब प्रीमियम है, ये सब किस्त है जो खुशी खुशी से देनी चाहिए। कोई चीज बगैर कीमत के नहीं मिलती है, परमार्थ के अंदर भी कीमत देनी पड़ती है। वो कीमत इसलिए देनी पड़ती है कि जब वो चीज मिलेगी तो उसकी कदर आएगी। आज कोई मुझे गिफ्ट करके चीज दे देवे, और जो चीज सारी जिंदगी 20 साल मेहनत करके मैं खरीद करके आऊंगा, आप कुछ सोचो उनके साथ कितना निकाह होता है, उसकी कितनी कदर होती है। सो स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह हंस से हंसने की मिसाल देकर के कहा कि ऐ इंसान, तू गोरा नहीं, तू काला नहीं, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू तो सत्संगी है। नाम गुरु जो देता है वो अंदर का शब्द गुरु देता है, वो कोई हिंदू मुसलमान को नाम नहीं देता, औरत आदमी को नाम नहीं देता, वो तो आत्मा को नाम देता, सुनत को नाम देता है। छाप सुनत के ऊपर लगती है, जिसको काल और उसके प्यादे सब जानते हैं कि इसके ऊपर शब्द की मोहर, इसलिए जमदूत नहीं आते, मौत के फरिश्ते नहीं आते, काल उसका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दस्तावेज के ऊपर सरकारी मोहर होती है वह कचहरी के अंदर वैलिड होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कहते हैं तेरे को वो मोहर लग चुकी है, अब कैसे वो मोहर लगी है, अंदर जाकर के देख तेरी चोज क्या है, तेरे अधिकार क्या है। बड़े सुंदर तरीके से स्वामी जी महाराज ने जो संदेश हम किसी न किसी महात्मा से सुनते हैं उसको दोहरा करके हमको समझाने की कोशिश की। जल्दी करो